ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोएम तुमने बचपन में तो पढ़ा होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? तो ऐसा होता है हमारी एटमॉस्फेयर के कारण। अगर तुम अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओ, जैसे कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस में, तो उन्हें स्टार्स ट्विंकल करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। तो आओ इस वीडियो में यही समझते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे स्टार्स को ट्विंकल करवाता है। तो एटमॉस्फेयर के कारण दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि हमें स्टार की पोजीशन ये थोड़ी सी शिफ्टेड नजर आती है। मान लो कि तुम सरफेस पे खड़े होकर यहां से स्टार को देख रहे हो, तो स्टार से जो भी लाइट आ रही होगी वो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद थोड़ी सी बेंड हो जाने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार की लाइट ये वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाने वाली है और इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है। अब जब ये रेस तुम्हारी आंखों में आएंगे तो तुम्हारा ब्रेन इन रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देने वाला है, कुछ ऐसे। और जहां पे तुम्हारे ब्रेन को इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा ना, ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों रेस यहीं से ओरिजिनेट कर रही है, यही है सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि तुम्हारे ब्रेन को स्टार यहाँ पे दिखने वाली है। तो असल में जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तो वो असल में थोड़ी सी नीचे होती है, उनकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है। अब इसी को हम कहते हैं एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन, और ये होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन देखो, ये असली कारण नहीं है स्टार्स के ट्विंकल करने का। अब बात करते हैं इसके असली कारण की। तो देखो, जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे चल के हमारी आंखों पे नहीं आने वाली है, बल्कि ये हमेशा अपने पाथ को चेंज करती रहती है। अब मैं तुम्हें इस पार्ट को जूम करके दिखाता हूँ, इस वाले पार्ट को। देखो, यहाँ पे लाइट ये एक जिगजैग पाथ पे चल के हमारे पास आ रही है, ये हमेशा अपना पाथ चेंज करती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर ये एक यूनिफॉर्म डेंसिटी की नहीं है, अलग अलग जगह पे डेंसिटीज अलग अलग हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि एक जगह पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये ज़्यादा हैं, एक जगह पे कम, एक जगह पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हैं तो फिर दूसरी जगह पे कम। और देखो, टेम्परेचर का भी इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर हो, गर्मी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे डेंसिटी कम होने वाली है, और कहीं पे गर्मी कम हो, ठंडी हो, तो फिर वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है। और देखो, समय के साथ साथ अलग अलग जगह की डेंसिटीज ये बदलती रहती हैं। मान लो कि अगर हवा चल गई तो फिर सारी की सारी डेंसिटी बदल जाने वाली है। तो क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी होती है ना, इसलिए जब लाइट इन जगह से पास करती है ना, तो फिर इसकी स्पीड में चेंज आ जाता है और लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है, लाइट बेंड कर जाती है। और इसलिए लाइट स्ट्रेट पाथ पे चल के हमारे पास नहीं आ रही है, बल्कि हमेशा कंटिन्यूअसली ये अपने पाथ को चेंज करते जा रही है। अब इसी कारण होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे तुम पे जूम करूँ तो ये होगी तुम्हारी आंखें, और ये कुछ 5 लाइट रेस तुम्हारी आंखों पे आई हैं, जिसके कारण कि तुम्हें स्टार ये कुछ इतना ब्राइट दिख रहा है। अब अगर अगले ही मोमेंट ये कुछ इस पार्ट के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाए, ताकि ये वाली लाइट रे ये कुछ ज़्यादा ही रिफ्रैक्ट कर जाए, कुछ ज़्यादा ही बेंड कर जाए, ताकि केवल 4 लाइट रेस अब तुम्हारी आंखों में पड़ रही हैं, तो यानी कि स्टार की ब्राइटनेस ये थोड़ी सी कम हो जाने वाली है, ये थोड़ा सा डिम दिखने वाला है हमें, कुछ ऐसे। अब अगर अगले ही मोमेंट इस पार्ट के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में चेंज आ जाए, ताकि ये दोनों जो लाइट रेस है ना, ये भी कुछ ज़्यादा ही बेंड कर जाए, तो अब हमारी आंखों में केवल 2 ही लाइट रेस आ रही हैं, तो यानी कि इसकी ब्राइटनेस ये और कम हो जाने वाली है। तो देखो, ऐसा ही कुछ होता रहता है। हमारी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ये कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है, तो हमारी जो लाइट रेस है ना, ये कंटिन्यूअसली अपना पाथ चेंज करते रहते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ लाइट रेस जो कि हमारी आंखों में पड़ती हैं, ये भी चेंज करती रहती है, जिसके कारण कि हमें जो स्टार की ब्राइटनेस दिखती है ये फ्लक्चुएट करती रहती है। और इसी को तो हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं? देखो, शाम के समय तुम वीनस को भी देख सकते हो स्काई पे, तो क्या वीनस स्टार्स की तरह ट्विंकल करता है? तो देखो, प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं, लेकिन हम धरती से इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। आओ इसे समझते हैं अच्छे से। तो यहां मैंने बना दिया है एक स्टार एक डॉट की तरह, और इसके कंपैरिजन में एक प्लैनेट ये थोड़ा बड़ा दिखने वाला है। अब देखो, असलियत में तो प्लैनेट्स बहुत ही छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टार्स, लेकिन क्योंकि प्लैनेट्स बहुत ही पास है धरती के, इसलिए थोड़ी बड़ी दिखने वाली है, और स्टार ये बस एक डॉट की तरह दिखने वाली है। तो मैं मान सकता हूं कि हमारी जो प्लैनेट है ना, ये बहुत सारे डॉट्स से बनी हुई है, कुछ ऐसे। और ये सारी डॉट्स ये हमें ट्विंकल करते हुए दिखने वाली है धरती से, जस्ट लाइक स्टार। लेकिन देखो, जब एक डॉट ये डिम हो जाएगी तो कोई और डॉट होगी जो कि ब्राइट हो चुकी होगी, और जब वो डॉट डिम हो जाएगी तो कोई और डॉट होगी जो कि ब्राइट हो चुकी होगी। तो इसलिए ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ ना, तो प्लैनेट की ब्राइटनेस ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने वाली है, ये ट्विंकल नहीं करने वाली है। अब इसी को दिखाने के लिए मेरे पास एक एनिमेशन है। मैंने इस ट्विंकलिंग स्टार की वीडियो को कॉपी करके बहुत बार पेस्ट कर दिया है इस प्लैनेट के ऊपर। तो क्या होगा कि प्लैनेट के सारे डॉट्स ये ट्विंकल करने वाले हैं, जैसे कि स्टार ट्विंकल कर रही है। अब उसे देखते हैं। देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि प्लैनेट्स के सारे डॉट ये ट्विंकल कर रहे हैं। लेकिन देखो, असलियत में हमें प्लैनेट कुछ इतना बड़ा तो दिखता है नहीं, चीज़ें बहुत ही दूर होती हैं और बहुत ही छोटी दिखती हैं, एक डॉट की तरह। तो आओ थोड़ा जूम आउट करते हैं, इतना ताकि कि दोनों ही प्लैनेट और स्टार ये डॉट की तरह दिखें। तो तुम्हें अभी भी दिख रहा होगा कि स्टार ये हमें ट्विंकल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्लैनेट इसकी ब्राइटनेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट सेम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्लैनेट से निकलने वाली जो लाइट है ना, ये ऑन एन एवरेज ये सेम ही रहने वाली है।
तो इसी रीजन से हम बता नहीं पाते हैं कि प्लैनेट्स ट्विंकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखो, हो सकता है कि तुम्हें ये चीज़ बहुत ही छोटी दिख रही हो, इसलिए मैं इसे थोड़ा पास्ट में लाने वाला हूँ, मैं थोड़ा जूम इन करने वाला हूँ। तुम अपने स्क्रीन से थोड़ा दूर चले जाना, ताकि ये स्टार ये बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिखे और ये प्लैनेट बहुत ही छोटा दिखे। तुम्हें नजर आएगा कि प्लैनेट्स बिल्कुल भी ट्विंकल करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अब आप वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने स्टार की ट्विंकलिंग के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि एटमॉस्फेयर के अलग अलग पार्ट्स की ऑप्टिकल डेंसिटी ये अलग अलग होती है और ये समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए जब स्टार लाइट इनके थ्रू गुजरती है ना, तो ये हमेशा रिफ्रैक्ट करती रहती है, कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट करती रहती है। तो इसके कारण जो नंबर ऑफ लाइट रेस हमारी आंखों में पहुंचती हैं, ये कंटिन्यूसली चेंज करती रहती हैं और इसी कारण हमें स्टार की ब्राइटनेस ये फ्लक्चुएट करती हुई दिखती है। अब वैसे तो प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं, लेकिन क्योंकि प्लैनेट्स बहुत ही बड़े हैं साइज में, इसलिए हम उनके ट्विंकलिंग को नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो ट्विंकलिंग स्टार्स बहुत ही सुंदर तो लगते हैं, लेकिन ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही दिक्कत प्रोवाइड करते हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्टार्स और प्लैनेट्स की फोटो लेना चाहते हैं और उन्हें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर ये ट्विंकल करते रहेंगे, इनकी ब्राइटनेस फ्लक्चुएट करती रहेगी, तो फोटो अच्छी नहीं आने वाली है। तो इसलिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने एक टेलीस्कोप बनाया, हबल टेलीस्कोप, और उसे डाल दिया एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में, ताकि ये हमारी धरती का हमेशा चक्कर काटते रहे और ये अच्छी अच्छी फोटो लेते रहे। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी, तो न रहेगा एटमॉस्फेयर, तो नहीं होगी ट्विंकलिंग।